वो अपने आप को इवेंचुअली एक हिंदू सुपर पावर के तौर पे एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में संविधान की भी कोई वैल्यू नहीं, लॉ की कोई वैल्यू नहीं। उसका रीजन है आपने पिछले 70 साल में एक ऐसी मानसिकता तैयार की है जिसको यह सिखाया गया है कि सिवाय रिलीजियस लॉज के बाकी सारे लॉज पैर के जूते की नोक पे। उसका जो बायलैटरल ट्रेड जितना अमेरिका के साथ है तकरीबन उतना ही चीन के साथ है। लाहौर भगवान राम के पुत्र के नाम पे बसा हुआ शहर है। भगवान राम को कैसे भूल जाएगा? वो दीपावली कैसे नहीं मनाएगा? लाहौर आपके, मैंने म्यूजियम में पढ़ा हुआ देखा है कि ये भगवान राम के बेटे लव के नाम पे इस शहर का नाम रखा हुआ है। मुसलमान तकरीबन 900 साल बरसगीर में बरसरे इख्तिदार रहे हैं। तो जब 1857 में अंग्रेज़ ने दिल्ली में पे कब्ज़ा किया, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की जो सोच है उसमें कोई हौसले की और उम्मीद की या एम्बिशन की कमी नहीं है। स्टेट लेवल पे बात करें, थोड़ा सिस्टम लेवल पे आ जाएं। सिस्टम लेवल पे हम देखते हैं तो जिस खित्ते में हम रहते हैं दो बड़े इंपॉर्टेंट मुल्क हैं, एक इंडिया, पाकिस्तान के अलावा इंडिया है और चाइना है। चाइना के साथ हमारी बहुत हमआहंगी है, अच्छे ताल्लुकात है, लेकिन इंडिया जो है उसकी स्पेस ग्लोबल फोरम पे बढ़ रही है। फॉर एग्जांपल देखें कि वो बड़ी तेज़ी से पुश कर रहे हैं, यूएनएससी के रिफॉर्म्स के हवाले से बात कर रहे हैं। वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को कह रहे हैं कि भाई ये मिनी मल्टीलैटरलिज्म जो है हमें वारा नहीं खाती, आप जो है हमें स्पेस दें, ये स्टेटस को तोड़ें, आपने मोनोपोली रखी हुई है, वेस्ट ने कंट्रोल किया हुआ है। इंडिया ग्लोबल स्टेज पे अपनी स्पेस बढ़ा रहा है। इससे पाकिस्तान कितना इनसिक्योर होता है इन केस अगर लेट से इंडिया यूएनएससी में चला जाता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चला जाता है, तो पाकिस्तान तो जारी बात है उसकी ज़्यादा सिक्योरिटी काउंसिल में जो एक्सेस है थ्रू चाइना होती है। आपको क्या लगता है कि ये जो इंडियन ग्रोइंग स्पेस है इंटरनेशनल सिस्टम में, वो पाकिस्तान के लिए कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है, या हाउ मच डज इट मेक अस इनसिक्योर? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान की जो सोच है या जो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक एम्बिशन है वो ग्लोबल है और लॉन्ग टर्म है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो मेरी नाक़िस राय में वो अपने आप को इवेंचुअली एक हिंदू सुपर पावर के तौर पे एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में अपना इवेंचुअली हिस्सा देखना चाहता है। ये उसकी ख्वाहिश और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक विज़न है। अलबत्ता ये विज़न किस अंदाज में परसू किया जा रहा है, ये वो मैं समझता हूँ बहुत अहम पहलू है, जिसमें जो स्टेटस को वर्ल्ड पावर्स हैं या इमर्जिंग या रिसर्जेंट पावर्स हैं या जो खित्ते के दीगर ममालिक हैं या इवन P5 भी जो है उसको निगलेक्ट या इग्नोर नहीं कर सकती है। चाइना भी एक मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहता है, रूस भी एक मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहता है, और मैं समझता हूँ हमारे जो अमरीकी दोस्त हैं उनके लिए ये मामला एक बहुत बड़ा और इंटरेस्टिंग लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए कि जहाँ वो एक जानिब स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया के राइज़ और बिल्डअप की एज़ पार्ट ऑफ द इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, वहाँ उनको ये बात निगलेक्ट नहीं करनी चाहिए कि इवेंचुअल जो एंड है भारत का वो शेयर करता है मॉस्को और बीजिंग के साथ एक मल्टीपोलर वर्ल्ड का। तो अगर तो अमेरिका का बुनियादी एट द सिस्टमिक लेवल ऑब्जेक्टिव स्टेटस को एक्सटेंड या सिक्योर करना है और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के इमरजेंस को डिले या डिसरप्ट करना है, तो मैं समझता हूँ इसमें सबसे बड़ा ट्रोजन हॉर्स तो उनके अलायंस सिस्टम में भारत बनता है, जो कि उनके वसाइल, उनकी सिफारतकारी, उनकी डिफेंस टेक्नोलॉजी के ज़रिए से चीन को कंटेन करने के नैरेटिव के गार्ब में इवेंचुअली ख़ुद एक मल्टीपोलर वर्ल्ड को शेप करके उससे अपने सॉवरेंटी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को प्रिजर्व भी करना चाहता है। और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि एक जानिब वो अपने आप को इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी गर्दानता है, लेकिन दूसरी जानिब उसका जो बायलैटरल ट्रेड जितना अमेरिका के साथ है तकरीबन उतना ही चीन के साथ है। तो एक जानिब वो अमेरिका के साथ से जो सिफारती और दिफाई ताउन हासिल कर रहा है अपने डिप्लोमेटिक सपोर्ट फॉर गेटिंग मेंबरशिप इनटू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, वासेनार अरेंजमेंट, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, इन तमाम स्ट्रेटेजिक अरेंजमेंट्स में तीसरी जानिब वो SCO का भी एक मेंबर बन चुका है और चौथी जानिब वो ब्रिक्स का भी मेंबर बन चुका है। तो अगर हम इसको समराइज़ करें तो मैं समझता हूँ क्वान्टिटेटिवली भी अगर हकीकत पसंदाना अंदाज में देखा जाए तो ये 4 फोरम्स जो हैं, ब्रिक्स, SCO और उसके अलावा जो एशिया पैसिफिक स्ट्रैटेजी है अमेरिका की, और साथ ही साथ नॉन अलाइंड मूवमेंट, तो इनमें से 3 जो फोरम्स हैं उसमें भारत एक बड़ा अहम रोल प्ले कर रहा है, जिसमें उसकी कमिटमेंट
विजिबली क्लियरली लॉन्ग टर्म मल्टीपोलर वर्ल्ड को शेप करने और उससे बेनिफिट करने की है, जबकि सिर्फ एक फोरम है इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी जिसमें वो काइनेटिक डोमेन में किसी हद तक शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म अमेरिका के कंटेनमेंट ऑफ चाइना में से बेनिफिट करना चाह रहा है। तो ये वो हकायक हैं। अच्छा, फिर रिसेंटली आपको याद होगा जो कि चूँकि साउथ एशिया के ममालिक तो बड़ी बखूबी वाकिफ़ हैं भारत के स्ट्रेटिजिक कल्चर और स्ट्रेटिजिक बिहेवियर से और उसके विक्टिम भी रहे हैं, तो मैं अपने अमेरिकी दोस्तों को ये भी बताना चाहूँगा कि वो भारत के स्ट्रेटिजिक थॉट की जो अल्टीमेट कोर वैल्यू है वो स्ट्रेटिजिक ऑटोनॉमी है। वो जब रूस के एलाई भी थे कोल्ड वॉर में, तो वो नॉन लाइन मूवमेंट के भी बड़े अहम रुकन थे। तो उन्होंने अपनी स्ट्रेटिजिक ऑटोनॉमी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उन्होंने रूस की, सोवियत यूनियन की इमदाद में कोई अफगानिस्तान में अफवाज अमेरिका से लड़ने के लिए नहीं भेजी थी। तो उनकी कोई बायलैटरल सिक्योरिटी एज एन अलायंस रिलेशनशिप नहीं थी। अमेरिका की भी जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है, आपको याद होगा, अमेरिका को इस बात का एहसास है और बतदरीज जो लिमिट्स ऑफ इंडियन सिक्योरिटी कमिटमेंट टुवर्ड्स वाशिंगटन है, उसका इदराक बेल्टवे के अंदर बढ़ रहा है। और उसका सबूत यह है कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो मौजूदा अमेरिकी इंतजामिया की है, बाइडेन इंतजामिया की, उसमें भारत के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, अलाई का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया। और पार्टनर और अलाई में जो डिस्टिंक्शन इस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में है वो बड़ी क्लियर है। अलाई अकॉर्डिंग टू अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी वो मुल्क है जो कि अमेरिका के नज़रियात, अमेरिका का वैल्यू सिस्टम, अमेरिका का पॉलिटिकल सिस्टम और अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट भी शेयर करता है। लाहौर भगवान राम के पुत्र के नाम पे बसा हुआ शहर है। भगवान राम को कैसे भूल जाएगा? वो दीपावली कैसे नहीं मनाएगा? लाहौर आपके, मैंने म्यूजियम में पढ़ा हुआ देखा है कि ये भगवान राम के बेटे लव के नाम पे इस शहर का नाम रखा हुआ है। और पाकिस्तानी कहता है कि मेरा राम से कोई नाता नहीं है। जीने की इच्छा देखिए मेरी कम इसी वजह से हुई है। ये सब कुछ कारण है उसमें से। तो आपने जब 1947 में क्योस करके आपने इस देश का विभाजन करवाया, तो एक कहावत है कि आप जो बोगे वही काटोगे। आपने क्योस क्रिएट किया था, अच्छी खासी बसी हुई जमी कौमों को बर्बाद करके आप नई कौम बनाने आए थे, वो नहीं बना पाए आप। और इसीलिए आपके बड़े बड़े स्कॉलर कहते हैं हम तो हुजूम बन गए जी। तो भैया जब कौमों को तोड़ोगे जो हजारों साल में बनती हैं, तो हुजूम ही बनोगे भाई। अगर हुजूम नहीं बनना है तो बोलो कि हम पंजाबी हैं, बोलो कि सड्डे विच गल पंजाबी विच होएगा, बोलो कि प्राउड टू बी पख्तो है, प्राउड टू बी सिंधी है, प्राउड टू बी सराइकी है। फिर मकामी या लोकल आइडेंटिटीज का सम्मान करना पड़ेगा जो आपकी फिलॉसफी ऑफ टू नेशन थ्योरी के अगेंस्ट में है। टू नेशन थ्योरी तो भैया देखिए हुजूम क्रिएट करेगी। टू नेशन थ्योरी इसलिए हुजूम क्रिएट करेगी क्योंकि पाकिस्तान के अलावा बाहर भी चले जाएं तो रिलीजन के नाम पे, स्पेशली इस्लामिक रिलीजन के नाम पे कभी भी कौमें नहीं बनी है। सबसे बड़ा एग्जांपल है सीरिया और इजिप्ट। ये दो कंट्री ने यूनाइटेड नेशन में एप्लीकेशन लिखा था 60 या 50 की दिहाई में कि भाई हम दोनों साथ मिलकर के यूएआर बनाना चाहते हैं, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक। क्या बनाना चाहते हैं? यूनाइटेड अरब रिपब्लिक। और उसके बाद यूएन ने उनको वो भी दे दिया था, ठीक है ना, क्या कहते हैं, मान्यता भी दे दी थी। ये 1958 में बना और 1968 में खत्म हो गया। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने पाकिस्तान के पत्रकारों को सुना है, एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर समझ में आती है कि भारत के अंदर जब से मोदी सरकार आई है 2014 के बाद में, और उसके बाद भारत के जो संबंध है वो विदेशों में जो अन्य देशों के साथ जिस प्रकार से उनके ऊपर काम हो रहे हैं, जिस प्रकार से संबंध सुधर रहे हैं, भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो भी आगे बढ़ रही हैं। तो इन सब को देखकर जो है ना पाकिस्तानियों को यहाँ पर जलन होना स्वाभाविक बात है। और हम अक्सर वीडियो में, कई सारी वीडियो में हम देखते रहते हैं जहाँ पर पाकिस्तानी भारत की तारीफ़ करते रहते हैं, मोदी सरकार की तारीफ़ करते रहते हैं कि किस प्रकार से मोदी सरकार जो है ना वो अमेरिका के साथ भी अच्छे रिश्ते रखती है, दूसरी तरफ चाइना के साथ भी भारत का अच्छा ट्रेड हो रहा है, रशिया से ऑयल भी इंपोर्ट किया जा रहा है। तो ये सब कुछ जो है ना इस वक्त मौजूदा समय में सिर्फ़ और सिर्फ भारत ही कर सकता है, दुनिया का कोई दूसरा देश नहीं है। उसको
जितने भी दूसरे मुल्क हैं वो सब या तो अमेरिका की तरफ है या फिर रशिया और चाइना की तरफ है, लेकिन भारत अकेला ऐसा देश है जो बीच में खड़ा है, जिसको ना तो अमेरिका की कोई ऐसा उसके पाले में जाने की ज़रूरत है, ना रशिया के पाले में इधर चाइना की साइड जाने की ज़रूरत है। वो सभी के साथ अपना जो है ना बिज़नेस करता है, और यही बात पाकिस्तानी बार बार करते रहते हैं। तो बाकी आपने पूरी वीडियो देखी है, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।